नमस्ते जी। मैं मनोज कुमार आर्य, एडवोकेट बागपत। आज भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म दिवस है। पूरे देश भर में अंबेडकर साहब का जन्म दिवस पूरी धूमधाम के साथ राष्ट्रीय अवकाश के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन समझने की बात यह है कि अंबेडकर साहब चाहते क्या थे। अंबेडकर साहब के सपने का भारत क्या होता, उस विषय में विचार नहीं किया जाता है। मुख्यतः वोट बैंक के लिए हम उनका जन्म दिवस मनाते हैं। सभी पार्टियों में होड़ लगी होती है कि हम अधिक से अधिक अंबेडकरवादी बने। लेकिन उनके सपने क्या थे, भारत को वो बनाना क्या चाहते थे। अंबेडकर साहब सर्वप्रथम चाहते थे कि भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत हो। इसमें कितने हमारे महामहिम प्रयास करते हैं। वो देश के विभाजन के विरुद्ध थे, लेकिन देश का विभाजन हुआ तो वो चाहते थे जब विभाजन हो ही गया है तो ये मुकम्मल तरीके से विभाजन हो, जनसंख्या का पूरी तरह से हस्तांतरण हो और ताकि हम सुख चैन से रह सकें। आज भी हम उसी 1947 की स्थिति में खड़े हैं। रोजाना करीब 10,000 लोग सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। इस तरह का भारत अंबेडकर साहब नहीं चाहते थे कि मजहब के आधार पर यहाँ कोई टर्मिनल बने, मजहब के आधार पर कोई आयोग बने, मजहब के आधार पर कोई वजीफा हो। जब देश का विभाजन हो ही गया है तो फिर मजहब के आधार पर क्यों रेवड़ी बांट रहे हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आती। अंबेडकर साहब चाहते थे, उन्होंने संविधान में आर्टिकल 44 में स्पष्ट रूप से व्याख्या की है कि कॉमन सिविल कोड इस देश में होना चाहिए। इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही कानून होना चाहिए, ये अंबेडकर साहब चाहते थे। लेकिन हमारे नेता अभिनेता ऐसा नहीं करना चाहते। अंबेडकर साहब चाहते थे कि हमारा जो आज भी दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो नशे की चपेट में है। हमारा आर्टिकल 47 चाहता था कि जागरूकता लाएं, भारत को नशा मुक्त करें ताकि देश तरक्की कर सके। भारत के जनमानस में गो हत्या बंद करने की सबकी इच्छा है। आर्टिकल 48 संविधान का गो हत्या बंद करने के लिए कानून बनाया हुआ है हमारे संविधान में, लेकिन गो हत्या बंद नहीं होती है। अंबेडकर साहब चाहते थे कि हमारा जितने भी धार्मिक स्थल, कसुरा, मथुरा, काशी, भोजपुर, जितने भी हमारे मंदिर, सोमनाथ, जितने भी तमाम मंदिर, तमाम हमारे धार्मिक स्थल विदेशियों द्वारा तोड़े गए हैं, उन सबको रिस्टोर करें। गुलामी का नामो निशान नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे दिल्ली में जहां हमारे तमाम सांसद महामहिम निवास करते हैं, तुगलक रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, क्या कर रहे हैं वो सब लोग? गुलामी के साथ क्यों जीना चाहते हैं हम? हमारे देश के जो महान व्यक्ति हैं, जो महान योगदान है, वो किसी भी मजहब के हैं, जो भारत में जन्मा है, किसी भी धर्म का मजहब का व्यक्ति है, उसके नाम पर रोड हो सकता है। क्यों विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रोड है? क्यों तमाम जो हमारे विदेशी लुटेरे थे, बख्तावर के नाम पर है, बख्तावर खिलजी के नाम पर, बख्तावर के नाम पर स्टेशन है? क्यों ये सब हमारे पास में है? इस सब को हम क्यों झेल रहे हैं? अंबेडकर साहब चाहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने। एक तहसील का कोई व्यक्ति है, लेखपाल है, कानूगो है, पटवारी है, तहसीलदार है, किसी भी जुडिशरी सिस्टम का व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति कहाँ तक इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा? कैसे लड़ पाएगा? वो कैसे पैसे दे के अपना काम कराएगा? उसकी ज़मीन पर कब्जा होता है, उसके मकानों पर कब्जा होता है। जिसका पैसा, जो भ्रष्टाचार अधिकारी है, वो पैसे लेकर के उसको न्याय नहीं मिलता, वो चक्कर काटता रहता है, पर चक्कर काटता रहता है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते थे अंबेडकर साहब, लेकिन नहीं हुआ। आरक्षण लागू किया गया, उसका लाभ उस व्यक्ति को, उस अंतिम श्रेणी में, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को नहीं मिलता जिसके लिए वो व्यवस्था लागू की गई थी 10 साल के लिए।
उसका लाभ उसको मिलता है जो राष्ट्रपति है, उसका लाभ उसे मिलता है जो आईएएस है, जो पीसीएस है, जो आईपीएस है, उनके बच्चों को लाभ मिलता है। क्यों? वह क्या पिछड़ा दलित रह गया जो एक बार आईएएस बन गया, जो एक सांसद बन गया, एक बार प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया? क्यों उसका लाभ मिलना चाहिए? क्यों हम उसका विरोध नहीं करते? क्यों सरकार कानून नहीं बनाती? 75 साल हो गए हम वहीं के वहीं खड़े हैं जैसे थे। क्यों हम उस समाज को, उस अंतिम व्यक्ति को, उस दलित व्यक्ति को, उस समाज के पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को, वो किसी भी जाति का हो, उसको पिछड़ा जो है, गरीब जो है, उसको उठा क्यों नहीं पा रहे? ये सड़ी हुई हमारी कानून व्यवस्था कौन परिवर्तन करेगा? कौन अम्बेडकर साहब के सपनों को साकार करेगा? शिक्षा एक कारोबार बन गया। क्यों एक शिक्षा एक देश क्यों नहीं होता? सब बच्चों को एनसीईआरटी की एक जैसी किताब क्यों नहीं पढ़ाई जाती? व्यापार बन गया सारा शिक्षा। एक दलित का बच्चा, एक गरीब, किसी भी जाति का चाहे वो है, वो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? 5 स्टार होटल जैसे कई कई लाख रुपए महीना के खर्च करके अच्छे अच्छे 5 स्टार स्कूल बने हैं। गरीब के बच्चे को कौन पढ़ाएगा? आरक्षण का लॉलीपॉप दे दिया उसको, उसका विकास कौन करेगा? उसको ऊंचा उठाने की उसकी शिक्षा का प्रबंध कौन करेगा? उस भ्रष्टाचार ने निगल लिया उसकी सारी व्यवस्थाओं को, कौन दूर करेगा? क्यों इस पर सरकार कानून नहीं बनाती? सरकार को चाहिए एक संसद का एक सत्र चलाए कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सत्र चलेगा और उसमें केवल इसी पर विचार होगा कैसे भ्रष्टाचार है। किसको पता नहीं है? लेखपाल से लेकर अधिकारी तमाम, लेखपाल, कानूगो, पटवारी, तहसीलदार, तमाम का तमाम सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा है। किसको पता नहीं है? क्यों सरकार आंख बंद करके बैठी? क्यों कानून नहीं बनाती? कौन करेगा अम्बेडकर साहब के सपनों को साकार? कौन करेगा? आज भी लोग कुपोषण का शिकार है। आर्टिकल 351, आर्टिकल 351 हमें यह अधिकार देता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत और हिंदी आना चाहिए। क्यों मातृभाषा घोषित नहीं करते? तुष्टीकरण, केवल लोगों को तुष्टीकरण करो और वोट लो, बस। गुलामी के तमाम जो गुलामी के हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, हम उनको क्यों समाप्त नहीं करना चाहते? बस मूर्तियां लगाओ, माला पहनाओ और हो गया, जय श्री राम। हमसे 1 वर्ष बाद हमारा पड़ोसी चीन आज़ाद हुआ। वह भी जापान की कॉलोनी था, वह भी गुलाम था। उसने आज़ाद होते ही तुरंत अपने तमाम सड़कें जो गुलामी का चिन्ह था, गुलामी का प्रतीक थी, सबके नाम बदल दिए। अपने इतिहास में गुलामी का कोई भी पाठ नहीं पढ़ाया गया। उसकी अब की जनसंख्या को पता ही नहीं है कि हम गुलाम थे, और हमें गुलामी के सिवा कुछ और पढ़ाया ही नहीं गया। अम्बेडकर साहब चाहते थे कि गुलामी का कोई भी चिन्ह इस देश में ना रहे। मेरे देश का अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, महिलाओं के साथ अन्याय ना हो, महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, प्रत्येक व्यक्ति को समानता के भाव से देखा जाए, प्रत्येक व्यक्ति समान हो। और हम सब का भी यही संकल्प होना चाहिए कि किसी भी तरह के भेदभाव के साथ इस देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। किसी भी मज़हब, किसी भी जाति का व्यक्ति है, वो भारत माता की संतान है, वो हमारा भाई है। अगर वो पीछे है तो हम देश को आगे कैसे ले जा सकते हैं? हम कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे? आज भी हम छोटे छोटे मामलों में उलझे पड़े हैं, जातिवाद में उलझे पड़े हैं। हम तो एक और बड़ी गंभीर समस्या में उलझे पड़े हैं कि यह महापुरुष इस जाति का था, यह महापुरुष उस जाति का था। क्या पटेल साहब ने किसी जाति के लिए काम किया? क्या पटेल साहब ने यह रियासतें किसी जाति के लिए इकट्ठी की? क्या राजपूतों ने सारी रियासतें अपनी जाति के लिए दी? उन्होंने राष्ट्र के लिए न्यौछावर की? क्या सुभाष चंद्र बोस इस देश की एक जाति के लिए लड़े थे? क्या भगत सिंह एक जाति के लिए लड़े थे? क्या महाराणा प्रताप एक जाति के लिए लड़े थे? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज एक जाति के लिए लड़े थे? क्या गुरु गोविंद सिंह सिखों के लिए लड़े थे? हम किस तरह का भारत चाहते हैं? क्यों नहीं हम इस सारे भारत को, प्रत्येक नागरिक को एक साथ मिलकर खड़ा करके इस राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं? यही तो बाबा साहब चाहते थे कि ये देश एकजुट हो, इकट्ठा हो, किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो, प्रत्येक व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो।
कि वो ऊंचा नीचा महसूस करें। हमें उनको, प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाई की तरह से समझना होगा, प्रत्येक भेदभाव को मिटाना होगा। अंबेडकर साहब को वही श्रद्धांजलि है कि हम उनके सपनों को पूरा करें, उनके पद चिन्हों पर चलें। माला पहनाकर इतिश्री नहीं होती। किसी भी महापुरुष का जन्मदिन हम मनाएं तो ये देख लें कि वो चाहते क्या थे, किस तरह का भारत चाहते थे। तो मेरा पुनः सभी से अनुरोध है कि अंबेडकर साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उन्होंने जो हमें रास्ता बताया राष्ट्र निर्माण का। एक बात और बता दूं, उनको बहुत सारे प्रलोभन आए कि आप हिंदू धर्म छोड़ करके विदेशी धर्म अपनाओ, लेकिन अंबेडकर साहब बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उनको पता था कि अगर किसी विदेशी धर्म को अपनाऊंगा तो उसके दुष्परिणाम बहुत भयंकर होंगे। इसलिए उन्होंने सनातन परंपरा को नहीं छोड़ा, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया जो एक सनातन परंपरा है। और हमेशा उनका विश्वास था कि हमारी जड़ें हिंदुस्तान से जुड़ी होनी चाहिए। हम अपने राष्ट्र से प्रेम जब ही करेंगे जब हमारा जड़ हिंदुस्तान के सनातन से जुड़ी होगी, तभी देश तरक्की करेगा। और धर्म और राष्ट्र को अलग नहीं किया जा सकता। धर्म का मतलब कर्तव्य। तो धर्म एक ही है, सनातन धर्म। हम सब उसको फॉलो करें और सभी का सम्मान करें। आओ हम सब मिलकर अंबेडकर साहब के सपनों का भारत बनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।